नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आपके बीच सुनील कुमार। आज एक नया टॉपिक जो कि सभी एग्जाम से रिलेटेड है, एसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी है या हरियाणा एसएससी है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे या आपका एग्जाम होगा या एग्जाम चल रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भी एग्जामिनर किसी भी तरह से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक सर। आज जो पुरस्कार है समान, उसके अंदर भारत रत्न, ग्रैमी पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं यानी वन लाइनर के रूप में हम आज करेंगे। सर, मेरी प्रत्येक क्लास में एक गुजारिश होती है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, क्लास को स्किप मत किया करो और क्लास को अंत तक जरूर देखा करो। ठीक सर। पहली बात आती है, क्वेश्चन आता है भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये तो आप जानते हैं। तो इसका कौन क्या है? भारत रत्न। ठीक सर। और फिर बात क्वेश्चन आते हैं, भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर होगा 1954 के अंदर। ठीक सर, इसको नोट कर लीजिएगा, साथ साथ क्लास को 2 बार देखा करो। ठीक सर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। जो कब मिला था उसको? 1971 में। वह इस लाइन को 3 या 4 तरीकों से घुमा सकता है। प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। कब मिला था? 1971 में। 1971 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी को। इस तरह से वह किसी भी प्रकार कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप भी जानते हो, और पूछ रहा है ये भी जानते हो आप। ठीक सर। इसलिए कहता हूँ कि क्लास को एक आप जिस टॉपिक पर क्लास पाना चाहते हो उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो इस टॉपिक का मैं समझ में नहीं आता, इस टॉपिक पर आप क्लास करो, तो मैं आपके बीच जरूर क्लास साझा करूँगा। फिर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 में इनको मिला था, मरणोपरांत। आप यदि एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ा करो, अच्छी तरह से ऑप्शन पढ़ा करो, उसके बाद आंसर किया करो, ये भी गुजारिश होती है। फिर बात आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। कब मिला था? तो 1990 में। ठीक सर। फिर बात आती है, भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी कौन थे? सॉरी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कहां से थे? पाकिस्तान से। 1987 के अंदर ये हरियाणा एसएससी के अंदर जो अभी 18 तारीख को पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। रेलवे के अंदर भी क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। पाकिस्तान से 1987 में मिला था भारत रत्न। फिर बात आती है, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 के अंदर। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय, जो उसको 1997 में मिला था। ठीक सर। बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य लेखन क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का एग्जामिनर पूछता है। बुकर पुरस्कार किससे सम्मानित है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। बुकर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार सर्वप्रथम भारतीय महिला को कब दिया गया था? 1997 में। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। ठीक सर। यह दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। ठीक सर। फिर बात आता है, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो इसको मैग्सेस पुरस्कार को दिए कहा जाता है। और मैग्सेस प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कब मिला था? 1958 में मिला था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर मेरी गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक सर। आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। रमन मैग्सेस पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी थी। 1994 में मिला था। रमन मैग्सेस प्राप्त करने वाली प्रथम महिला।
ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक सर। इसी प्रकार मेरे छोटे छोटे टॉपिक जीके कवर करवाता हूँ, उसका मुझे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जीके वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हम किस प्रकार जीके क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बस सभी बात पर डिस्कस करता हूँ। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भटनागर। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ये शुरुआत है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो अमेरिका के थे। और बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार? तो फर्टिलाइजर कंपनी और कोरोमंडल क्षेत्र में। यानी किस क्षेत्र में? मान लो फर्टिलाइजर, समझते हो। अमेरिका के थे। कब शुरुआत हुई थी? 1973 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, चीज समझ में तो आ रही होगी आपके। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, आप मुझे बता दिया करो, इसलिए कहता हूँ आप कमेंट में मुझे बता दिया करो भाई, आप इस तरह से करना। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार तो कौन सा है? ग्रैमी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। 58 में, सॉरी। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर। ठीक सर। फिर आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी, यानी स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। शुरू कब हुआ था? 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप 1965 में मिले थे। स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। सम्मानित किया गया था जी कुरूप को, शंकर कुरूप को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। और प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। इस तरह 3 क्वेश्चन बन गई। आप एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसके ऑप्शन के अंदर ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शन देगा एग्जामिनर। आप ये सोचते होगे कि ये आ जाएगा, इस याद हो गया, ठीक है, नहीं होगा। तीनों ऑप्शन देगा और तीनों के अंदर आपको कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन होने के बाद इसके अंदर आप टाइम वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट करने के बाद आप इस आंसर को गलत करोगे, ये भी मान लो। इसलिए कहते हैं क्लास को अच्छी तरह से देखा करो, 2 बार देखा करो, 3 बार देखा करो, एक नोट कर लिया करो। एग्जाम से पहले जितना भी आपका नोट किया हुआ है वो चीज को एक बार रिवाइज कर दिया करो अच्छी तरह से। ठीक सर। फिर बात आती है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ये रेलवे में क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, देख लीजिए एग्जाम में। आपके किसी साथी का या आपने एग्जाम दिया है तो उसमें देख लो, उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, मैंने बताया बैठिया, ये पूछा गया था। एसएससी के अंदर भी मिलेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ये इनका एक तो आंसर यही रहेगा, एक इसी तरह पूछे जाएंगे, वो मैंने बता दिया। ठीक सर। फिर बात आते हैं हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? बिजू पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। और मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 1951 में। मिस वर्ल्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स पाने वाली सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड पाने वाली रीता फारिया। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आजकल तो एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है जानते हो आप? कि 4 ऑप्शन दे दिए, उनके सामने उनके आंसर दे दिए, इनका मिलान करो। समझ में आ गई होगी आपको किस तरह कहना चाहता हूं। भाई तानसेन सम्मान दे दिया, मिस वर्ल्ड दे दिया, मिस यूनिवर्स दे दिया, कलिंग पुरस्कार दे दिया, इनके 4 ऑप्शन दे दिए। मतलब इस तरह ये दे दिए, इस तरफ ये दे दिए, इसका मिलान करो। इस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल।
तो इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। अब ये एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एग्जामिनर अब 4 क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन के अंदर। यह क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा गलत है, एक ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर कौन सा गलत है। इसके अंदर 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत होता है, इसलिए आपको 3 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे एक क्वेश्चन की जगह। पहले इस तरह नहीं होता था भाई ये पूछ लिया हाँ ठीक है, नहीं, या तो 4 क्वेश्चन पूछेगा एक क्वेश्चन के अंदर। हरियाणा एसएससी के अंदर पूछा था भाई चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानियों के बारे में पूछा था, कौन सी नहीं है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए थे। इसलिए कहता हूं डीपली पढ़ा करो, अच्छी तरह पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम अभिनेत्री जिसने पद्मश्री प्राप्त किया था, तो नरगिस दत्त, कब? 1958 में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं बीच में बात करता हूं ताकि आपको मोटिवेट रख सकूं, आपको बता सकूं किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यदि मैं आपको सीधा करवा दूं आपको पता ही नहीं चलेगा भी एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको गलत करोगे। इसलिए कहता हूं कि एक तो प्रत्येक क्लास में अंत तक बना रहा करो, और एक जो भी चीज़ होती है टॉपिक होते हैं उसको नोट कर लिया करो। धन्यवाद।